पर इस पर अभी तक बात नहीं की होगी। इनमें ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब क्या कहते हैं किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में अगर आप जाते हो या किसी भी आप बड़े लेवल पे अगर आप जॉब करने जाते हो तो वो जो इंटरव्यू जो चलता है उसमें ध्यान रखना 4 चीजें वो जानना चाहते हैं आपसे, अगर आप ध्यान दें। एस का मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कल ही हमारे इंटरव्यूज जो हुए थे तो उस दौरान में आपने देखा था कि वो ज्यादातर देख रहा था कि आप किस चीज में माहिर हो, और स्ट्रेंथ के साथ वो वीकनेस भी आपकी देखता रहता है कि क्या नहीं बनता है आपसे, ठीक है, और उसकी भी एक लिस्ट वो बना लेता है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये तो ध्यान रखना है इंटरव्यू में सामने वाला देख रहा है और दुनिया में जितने भी बंदों से आप मिलते हो ना वो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या करता है आपको चेक करता चलता है। इसके बाद थर्ड लेवल जो हमें टेस्ट करना होता है वो हमें अपॉर्चुनिटीज टेस्ट करनी होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी सबको मिली है, ऐसा कोई नहीं है जिसको आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, यानी मौके नहीं मिले, जिसको हम कहते हैं ना मौका। अभी वो इंडिया पाकिस्तान का भी पहले गाना है बीच में खूब आया था, मौका मौका खूब कर रहे थे, तो मौका किसको नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी किसको नहीं मिली। पर अपॉर्चुनिटी 90% लोग गवा देते हैं क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटी के महत्व नहीं समझता, और फिर ये भी आपको ध्यान रखना, जैसे संजीव सर ने आपने बहुत अच्छी बात की, समय दोबारा नहीं आता ना, एक और चीज है मौका भी दोबारा नहीं आता। ये मैं आपको बता दूं, आज में मौका चुकी है, फिर पता चला वो दोबारा उस कंपनी में जाने का मौका खत्म, दोबारा सरकारी नौकरी में जाने का मौका खत्म, क्योंकि मौका ईश्वर की एक ही बार देता है इंसान को। तो आपने कितने अपॉर्चुनिटीज को क्या किया, आपने गवाया। और चौथा क्या, थ्रेट, यानी आपके अंदर कितने भय है। तो आज हम लोग इन चारों पे चर्चा करने वाले हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स के बारे में लिखे, कितने स्ट्रेंथ आपके पास, यानी कौन सी पॉजिटिव पॉइंट्स है जो आपके पास है। आप जानते हो कि हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स है, कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, तुम्हें क्या लगता है तुम किस मामले में पॉजिटिव हो, यानी तुम्हारी वो क्षमता है, तुम उसके कारण जानी जाती हो। जैसे मैं जाना चाहता हूँ अपने आईटी नॉलेज और बोलने के कारण, मैं अपनी स्ट्रेंथ जानता हूँ, ठीक है। तुम्हारी तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं कोई भी चीज बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता हूँ, ये स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। इंतशा तुम्हारी स्ट्रेंथ? सर क्योंकि मैं अपना मतलब कोई भी काम करती हूँ तो डिटरमिनेशन के साथ करती हूँ। बीच वाली? सर मेरी ये कि जब मैं करती हूँ तो फिर मैं अच्छे से लग के करती हूँ, फिर जब मन नहीं करती। क्या है स्ट्रेंथ? बहुत जल्दी किसी भी काम को समझ लेती हूँ। क्या है स्ट्रेंथ? ऐसी क्या चीज है जो आप एकदम करते हो तो दुनिया ताली बजाती है। जैसे मोदी जी को बोलना बहुत अच्छा है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनको पता उसका वो यूज भी करके बिहार निकाल दी उन्होंने। अब पता नहीं कहा क्या क्या वो अपनी 3 बार पीएम बन गए, गुजरात भी निकाला उन्होंने बोलने के दम पर। तो आपको पता आपकी स्ट्रेंथ क्या, बताओ। जो भी सीखना चाहते हैं उसे बहुत जल्दी सीखते हैं। बहुत जल्दी। तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है? मैं अपना कोई भी काम बहुत अच्छे से करती, थोड़ा टाइम लग जाए तो वो परफेक्ट हो। तुम्हारा? मैं भी जब कुछ काम करती हूँ तो उसको बहुत जल्दी सीख लेती हूँ। ठीक है, तो सबको ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में क्या पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ है, भगवान ने मुझे क्या दी है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना कि स्ट्रेंथ ही वो चीज है जो आपको कमाई और पूरे समाज में इज्जत देती है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वीकनेस, हमें ये पता होना चाहिए कि वीकनेस क्या है, ठीक है। रोहित तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या, तुम भी बता दो, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? आप सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अच्छा संडे अभी सचिन सर का हुआ तो टाइम मैनेजमेंट हो गया, नहीं सही है। वीकनेस क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए वीकनेस क्या है आपकी, सबको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर एक वीकनेस है। और ये ध्यान रखना कि वीकनेस दुनिया को बोलना नहीं, आपको ये ध्यान रखना, ये वीकनेस ध्यान रखिएगा, अधिकतर आप अपने अंदर उसको रिजॉल्व करें, ठीक है। जैसे मैं अपनी वीकनेस से स्टार्ट करता हूँ, मेरी एक वीकनेस पॉइंट कई बार था जो अभी विस्तार करने के बाद कम हुआ है, मैं शॉर्ट टेम्पर ज्यादा था, एसीएसटी में कईयों की अच्छे से उतार देता था, ठीक है। बहुत गुस्सा भी था, हिटलर टाइप का था, कई बार लोग डरते भी थे एसीएसटी में कि अरे अमित सर के पास मत जाओ, वो डांट देते हैं, सुना देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टेम्पर मेरी वीकनेस थी, मैंने उस पर काम करके बहुत हद तक काबू कर पा लिया, ठीक है। तो अपनी अपनी वीकनेसेस क्या आपको लगता है कि जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे मैं बहुत कमजोर साबित हो रही हूँ। स्टार्ट में रोहित से करेंगे, रोहित वीकनेस क्या समझ में अभी? वीकनेस क्या? स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। हाँ क्या? और अरे कोई वीकनेस है ये तुम्हारे अंदर, वो है? बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ बताओ जल्दी, वीकनेस क्या है? ज्यादा बोल नहीं पाती, वीकनेस, मैं बहुत कुछ सोचती रहती पर बोल नहीं सकती उसको। वीकनेस, इमोशनल हूँ बहुत, अब गुस्सा आता है। वीकनेस, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। वीकनेस क्या? इमोशनल वीकनेस, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की कमी। तो ये देखो वीकनेस में आपको समझ में आया। अब जब वीकनेस में आपको समझ में आता है, देखो स्ट्रेंथ आपको क्या देता है, आपको इनकम और
सर मेरा आपको हाइपर होना, कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपको स्ट्रेंथ देगा। सर। वीकनेस, हाँ बताओ। वीकनेस मेरी हाइपर। हाइपर होना और वीकनेस आपको ध्यान रखना है, ये आपको लॉस देता है। तो आपको वीकनेस इसलिए पता होना चाहिए जिससे आप उसको क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी वीकनेस को जल्दी कवर करना मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जितना आप समाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना आपको नोटिस करने वाले लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, पहले आपको सिर्फ माँ बाप नोटिस करते थे, अब फिर समाज ने नोटिस किया, आप कॉलेज स्कूल ने नोटिस किया, यूनिवर्सिटी नोटिस किया, अब जॉब नोटिस कर रहा है, यानी नोटिस करने वाले लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहा है। बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ आपकी दिखे ना दिखे, वीकनेस जल्दी दिखता है। जैसा मैं आपको बता, ये मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अनुभव किया कि मैं वैसे 30 के 30 दिन बहुत अच्छा लेक्चर लेता हूँ, मेरे बच्चे आज बड़ी बड़ी IT कंपनीज में सब जगह सेटल है, पर मैं एक बार गुस्सा करता तो लोग को याद रहते कभी सर ने मुझे चिल्लाया था, 5 साल बाद भी वो मेरे सामने नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत तेज चिल्लाया था। तो मेरी वीकनेस दुनिया को दिखेगी जल्दी, और वो कई साल तक आपकी वीकनेस याद नहीं रखता, भले आप सुधर गए, पर आपने किसी को बहुत तेज अगर चिल्ला दिया हो तो 10 साल बाद भी कहेगा बच्चा हो वो बहुत तेज चिल्लाता है, उसको याद है कि तुमने एक बार उसकी अच्छी से उतार दी थी तरीके से। तो आपको ध्यान रखना कि वीकनेस बहुत समय तक इंसान के दिमाग में रहती है, कई बार इस कारण से इंसान के साथ आपका रिलेशन इसलिए ब्रेक होता है क्योंकि वो क्या है, आपकी वीकनेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसको क्या करें, जल्दी खत्म करें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आजकल के लाइफ में जैसे आप देखते हो कि नौकरी से हाथ धो के बैठते हैं लोगों के रिलेशंस खराब हो जाते हैं, परिवारों में संकट आता है, परिवार में टकरार आती है, उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो वीकनेस आपकी लाइफ को क्या कर रहा है, टोटली समाप्त करता है। तीसरा आपको ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो अचानक आती है कि बोल के नॉक करके आती है, टक 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 आई एम कमिंग, ऐसा होता है क्या, अचानक आती है। और एक सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि इंसान जो है वो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका दिमाग 90% बंद ही रहता है। ये देखना, जब आपके पास कोई अच्छी चीज आती है ना, देखना आपका दिमाग के आपके सर्कमस्टेंस आपके खिलाफ रहेंगे। ये आप देखिएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी है। मौके जब आप अच्छे आते हैं तो उस समय या तो पारिवारिक प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, या तो सामाजिक प्रॉब्लम, या तो तबियत खराब हो जाता है। तो 90% अपॉर्चुनिटी आपका कहाँ लॉस हो रहा है, आपके आसपास के एनवायरमेंट में खत्म हो जाता है, और 10% अपॉर्चुनिटी सिर्फ आप ग्रास्प कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सीख बता दे रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी जब भी आए आप उसको क्या करें, अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प पे करना सीखे, यानी पकड़ना सीखे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अभी बात IPL की भी हुई या निजी जिंदगी की भी बात होती है, IPL में भी जो 6 बॉल आप खेलते हैं, 6 में से 1 बॉल आपके लिए बहुत अच्छी बॉल आती है जिसमें आप 6 4 मार सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मार पाए तो क्या अगली बॉल भी आपको वैसे ही देगा क्या बॉलर, वो अगली बॉल आपको बहुत स्पिन देगा या बहुत तेज आपको दे देगा। तो लाइफ की जाने की ऐसी होती है कि एक बॉल अगर उसने बहुत हल्की सी दे दी और अगर आप उसमें कुछ ना कर पाए तो आने वाली 4 बॉल है वो बहुत तेज क्या करेगा, हिट करेगा आपको, और शायद आप तब कुछ ना कर पाए और हो सकता है आप आउट भी हो सकते हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी का एक रेशो में बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी का एक रेशो जो आपको पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का रेशो होता है 1:10 का। ये जिंदगी का मैं रियल रेशो बता रहा हूँ। 10 में से केवल एक ही बार अपॉर्चुनिटी आती है और 9 टाइम आप रिजेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, ये इंसान का एक रेशो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 में से एक बार मौका मिलता है, 9 बार या तो मौका गवा देते हो या तो आपको मौका यूज करना नहीं आता। तो 10 में से एक ही बार मौका मिलता है एक आम इंसान को। ठीक है, और अगर हम बात बड़े सितारों की भी करते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान की भी बात करते हैं, तो कई बार लोग भी इंटरव्यू में कहते हैं कि काश मैंने शोले फिल्म की होती। कि घर में आपने क्या कहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया था कि भाई आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जिंदगी में क्या था, तो उसने कहा मैं शोले फिल्म मैंने छोड़ दी। शोले फिल्म में मुझे एक अच्छा रोल था, मैंने लेकिन छोड़ दिया, आज शोले ब्लॉकबस्टर है। तो पूरे जिंदगी अपॉर्चुनिटी गंवाने का दुख इंसान को बना रहता है। ठीक है, तो 1:10 आपको अपॉर्चुनिटी है, 10 में से एक ही बार मौका मिलेगा। उस एक मौके को भी अगर पकड़ लिए तो वो सेकंड्स में आपकी जिंदगी क्या होती बदल जाती है, और नहीं पकड़ पाए तो गए। आज तक कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिली है, थोड़ा ये भी मैं बात करता हूँ। आपको कितनी बार लगा कि आपकी जिंदगी बदलने वाली थी पर आपने उसको छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी को जाने दिया? ऐसा कितनी बार हुआ? फिर से तुमसे स्टार्ट करते हैं। आज तक अपॉर्चुनिटी मिली कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी को बदलने वाला था? SBI कैंपस आया था भी, पर मैंने ड्रॉप कर दिया। हमारे कॉलेज के बच्चे इसी चीज को ज्यादा गलती करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज को ड्रॉप कर देते हैं और बाद में
5 से 7 साल बैठ रहे थे, कुछ नहीं होता। तुम्हें कौन सा मौका मिला था? मौका मिला ही नहीं, ठीक है। नहीं, कॉलेज के अलावा निजी जिंदगी में भी कभी हो सकता है कि अच्छी कोई ऑफरिंग्स आई होगी, किसी बड़ी कंपनी ने कहा चलो तुम आके बैठ सकते, तुमने कहा हमें नहीं करना, छोड़ दिया। हाँ? गवा दिया। तुम्हें कभी अपॉर्चुनिटी मिली? आज तक मिली नहीं तुम्हें। तुम जबलपुर में आई है तो अपॉर्चुनिटी जरूर है क्या? ठीक है, जबलपुर में तुम आई हो, महानगर में आ गई, चलो देखते हैं। मुझे कोचिंग पढ़ाने की मिली और मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया। कर दिया। रोहित, तुम्हें कभी अपॉर्चुनिटी मिली ऐसा कुछ जो अच्छा आपके सामने आया, या तो ग्रास किया या छोड़ दिया आपने? नहीं सर, ऐसी अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इम्तिशा अभी तक नहीं मिली? शुभ मिली? और मुझे मिली थी, मतलब जॉब लगी थी मेरी बाहर गुड़गांव में, एमबीसी शुरू की वजह से मैं ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी, और जिन्हें को अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तो आज भी दुख है कि आप कहते हो भाड़ में जाए, अच्छा वो नहीं हुआ। शुभम, तुम्हें दुख है आज भी? बहुत ज्यादा दुख है। और रोहित नहीं, और किसको अपॉर्चुनिटी मिली थी? तुम्हें। हाँ, तुम्हें दुख है? दुख है। और ये आपको मैं बता दूं, तुमने तो चलो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लिया। चले जाते तो यहाँ कैसे आते? हाँ, जो भी होता है अच्छे ठीक ही होता है। लेकिन यहाँ पे मैं चौंकाने वाली फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी सिर्फ 10% लोग ही क्या करते हैं, अचीव कर पाते हैं, और जो 90% लोगों के साथ क्या होता है ये भी मैं बता रहा हूँ। 90% ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प नहीं कर पाते, वो चले जाते हैं अपने क्या कहते हैं, डिप्रेशन में। हाँ, ये है आजकल की डिप्रेशन का मेन कारण। 10% लोग तो निकल गए, 90% ध्यान रखना अपॉर्चुनिटी को लॉस करके बैठे हुए आज। और अपॉर्चुनिटी को लॉस करने के बाद डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी सजा आज हमारा युवा वर्ग देख रहा है। और डिप्रेशन में होता क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा इस फैक्टर में भी बात करने वाला, डिप्रेशन फैक्टर क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल स्टेज होती है जिसमें आप इस दुनिया में रहते जरूर हो, पर दुनिया से कट के अलग हो जाते हो। आपको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, आपको सबसे अलग हो जाते हो। बस सांसें चल रही है, जिंदा लाश टाइप के आप चल रहे हो, और आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो हमारे यूथ का एक बड़ा हिस्सा आज डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन होने के कारण क्या है कि ये नॉन प्रोडक्टिव यूथ बन चुका है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो डिप्रेशन में रहते हैं ना, वो कोई काम नहीं कर सकते। वो ना बंदा कोई जॉब कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, ना फैमिली के साथ टेक केयर कर सकता है, और अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं उठा सकता। तो इससे बच के रहना, ये आपकी सबसे बड़ी वो जंग है जो आपके अंदर क्या करती है, खत्म कर देती है आपको। ठीक है। तो कोई लगता है कि आप में से कोई डिप्रेशन में है? नहीं, डिप्रेशन का मतलब क्या? डिप्रेशन के कोई सिम्टम बता दे रहा हूँ। ये सिम्टम इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बना देता है। नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉय यानी एनपीई जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका कोई भी आप काम नहीं हो सकता है। डिप्रेशन 5 चीजों से चेक होता है। बताओ 5 चीजों से। पहला, आपको अगर सबके बीच में रह के भी बात करने की इच्छा ना हो। हाँ सर, हाँ। होता है, लेकिन ये हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है मूड कई बार खराब होता है, फिर बाद में 1 घंटे बाद खुद ही बात करने लगे। रेगुलर मूड के हिसाब से होता है सर, रेगुलर होना चाहिए। मतलब सुबह से शाम आप बैठे हो, बात नहीं कर रहे, फेवरेट खाना आपके सामने आता है पर खाने की इच्छा नहीं। हाँ, हमेशा होना चाहिए रेगुलर, और कई लंबे समय से। अभी तीसरा, आपको कोई खुशी का खुशखबरी भी आपको अगर मिलती है तो आपको अंदर से खुशी नहीं होती। आपके फ्रेंड ने कहा मेरी प्रमोशन हो गया, आप बैठे हो चुपचाप, कोई इमोशन नहीं। कोई मामा चाचा बन गए, पता नहीं, या तो कि पापा भी बन गए, आराम से बैठे बन गए, तो बहुत सी बड़ी बात है। सर चल क्या रहा है लाइफ में कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आता, ये काम नहीं कर रहा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। चौथी चीज है, किसी को सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं आ रहे। सुसाइडल अटेम्प्ट कई बार होता है कि भाई हम अपना कुछ गलत कर ले, ठीक है, हम छोड़ छाड़ के भाग जाए, ऐसा तो नहीं आ रहा। ये सब चीज को चेक करते रहना, क्योंकि ये सब चीजें कई बार आपकी लाइफ में भी आएगी। तो आप उस स्टेज में आप आगे हो ना जहाँ डिप्रेशन कहीं भी दस्तक दे सकता है। और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बड़े बड़े सितारे डिप्रेशन से गुजरते हैं। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ ना कि अब आप लोग क्या है, पैसे कमाने के बॉयलिंग में उतर रहे हो। पैसे कमाने के बॉयलिंग में कई बार इतना बड़ा धक्का कई बार आपको लगता है ना कि आप डिप्रेस हो जाते हो, और आपके डिप्रेशन में आपकी परिवार सपोर्ट नहीं करता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, परिवार से डिप्रेशन में सपोर्ट को उम्मीद मत करना कि आपको जैसे कोई बहुत बड़ा हॉट आप हो गए, चाहे वो आप रिलेशनशिप में मार खाए, चाहे आप नौकरी और पैसों में मार खाए। लेकिन उसके बाद आप ध्यान रखना, क्योंकि परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता तो आपको स्वयं को निकालना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद 2 बार डिप्रेशन के शिकार हो चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादातर ये सिचुएशन क्रिएट होती है ना कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं। और ये आपको ध्यान रखना कि डिप्रेशन
कि अगर ऐसे सिम्टम हो तो थोड़ा सा उसको देखना। और पांचवी चीज में बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, डिप्रेशनल कैसे आप खुद को चेक कर सकते हैं। अगर सडनली आपको लाइफ में कोई कलर सी ना दिखे, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की लाइफ एकदम देखने लगे, मतलब सब कुछ खत्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको अगर अवार्ड भी मिलता है तो भी आप एकदम उसको नहीं कर पा रहे हो। ये आपने आशिकी 2 में जो हीरो का रोल था वो वही था, वो सबसे डेंजरस डिप्रेशन लेवल, उसको अवार्ड भी मिला था तो उसको कोई इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, आपने भूल गया वो। उसके बाद फिर उसके लाइफ पार्टनर भी एक अच्छी आई थी, उसने इतना केयर किया राहुल जयकर। पर हाँ, राहुल जयकर वो 5th सबसे बड़ा डिप्रेशन होता है। ऐसे लोग मैंने देखे जिनको जिंदगी में आप सबसे बड़ा राष्ट्रपति अवार्ड भी दिला दो ना तो उनको समझ में नहीं आता, उनको खुशी नहीं होती, उनको किसी का जो है वर्क समझ में नहीं आता। क्या हो गया? आपके पिताजी का कॉल आया। उनको किसी का वर्क उनको समझ में नहीं आता। ये लेवल अगर आपके लाइफ में है ना, राहुल जयकर वाला अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बच जाओ, ये सीधे इंसान का एंड करता है। वो आशिकी 2 में एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस तरह के डिप्रेशन आप ना पाले, ठीक है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए मैंने आपको तरीके सर, बताए। लत कह सकते हैं उसको? हाँ, डिप्रेशन से ज्यादा उसको लत कह सकते हैं क्या? एक तरीके से ये मानसिक पागलपन है। नहीं, ये लत कह सकते हैं। नहीं, ये लत नहीं है, उसको मानसिक तो- पागलपन वो होता है। तो डिप्रेशन एक असल में पागलपन है। सर वो तो एक स्किल पे बहुत माहिर था, मतलब राहुल जयकर की कहानी यदि वो करना तो एक स्किल में वो बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन उसने पी के मतलब लत आ गई। लेकिन वो डिप्रेशन से बचने के लिए गलत लत की तरफ चला गया, ठीक है। क्या होता है कि उस लेवल पर इंसान पे पहुंच जाता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, मस्त, उसके भी गाने आप उसने आशिकी 2 देखे थे। सेलिब्रिटी होने के बाद गाने इतने उसके चलते थे, उसके इतने फैन फॉलोइंग थे, उसके बाद उसको ना अवार्ड की समझ में आई, ना किसी रिलेशन की समझ में आई, अपने पिता तक का वो बात नहीं सुन रहा था, और फाइनली उसने खुद की जान ली। तो उस लेवल में डिप्रेशन ना पहुंचे जिसमें आपको पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगे, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैंने अपॉर्चुनिटी से कभी अपॉर्चुनिटी से हाथ दो तो डिप्रेशन से बचने के मैंने आपको फैक्टर बता दिए कि कैसे आप समझे कि मुझे डिप्रेशन है और बचने के लिए क्या करोगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिप्रेशन से बचने का एक तरीका भी मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि हौसला नहीं हारना है। सर दूसरा मेडिटेशन करना और मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि इस उम्र में कई बार आपके हाथ से जब जीत फिसलती है तो आप क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हो। आज अर्पिता की जो तबीयत खराब है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, कल डिप्रेशन में चली गई। मैं उसको देख लिया था जब मैंने रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, अर्पिता खो गई थी, तो उसको सडनली शॉक लगा कि मेरा नहीं हुआ, जब मैंने शुभम, रिया और इंतिशा का सिलेक्शन का मैंने बताया। हाँ? कमेंट कर दिया तो उसको ड्रेसिंग सेंस को लेकर इसलिए उसको बोला। हाँ नहीं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा उसको अपने दिमाग में ले लिया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुनना तो पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो डिप्रेशन के लेवल पे हो गई, तो उसको बचने का तरीका मैंने बताया कि आपको एक तो ओवर थिंकिंग से बचना है, माइंडसेट प्रॉपर रखिए और मेडिटेशन करें और खुद को खुश रखें और कोशिश करें लोगों से मिले रहे। ये कई लोग कोशिश करते हैं कट जाते हैं, कटना नहीं, जबरदस्ती लोगों से मिलो, क्योंकि उससे क्या होता है आपका माइंडसेट अच्छा बना रहता है। अब मैं लाइफ की थ्रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा, ये ध्यान रखना, दुनिया चेंज करने की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके लाइफ में चौथा एक थ्रेट, ऐसे कौन सी चीजें जो आपकी लाइफ के समय बहुत बड़ा क्रिटिकल इश्यूज बने हुए हैं। थ्रेट का मतलब होता है क्रिटिकल इशू, यानी जिंदगी के ऐसे इशू जहां पे आपकी लाइफ जो है वो एकदम खत्म भी हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंज होते हैं आपकी लाइफ के क्रिटिकल इश्यूज ऑफ लाइफ, थ्रेट। तो ऐसा कुछ इशू आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसी कोई चीज तो होती है जिसको हम कहते हैं कमी, और जिसके कारण हो सकता है कि आपकी लाइफ भी खत्म हो जाए। ये इतने बड़े थ्रेट्स होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी तक को निकल सकते हैं, आपको निकल सकते हैं, ठीक है। तो कभी इसके बारे में सोचे, सबके लाइफ में थ्रेट है पर हम लोग थ्रेट को देखते नहीं है। और थ्रेट क्या है कि पहले हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे सब अपने अपने थ्रेट्स के बारे में एक बात भी करेंगे। तुम्हें क्या लगता है लाइफ की सबसे बड़ी थ्रेट क्या समझ में आ रहा है, जो सबसे बड़ी इशू है मेरी लाइफ में, जो हो सकता है मेरी लाइफ को खत्म कर दे? कॉन्फिडेंस इज द थ्रेट। थ्रेट मतलब एक ऐसी रुकावट, एक ऐसा समय चीज है जो आपकी लाइफ में आपके घर को भी परेशान कर रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है, और ये आपको ना सोने दे रहा ना बैठने दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में कुछ है फैमिली प्रॉब्लम्स, मान भी जाते हैं कुछ काम के लिए बाहर जाके कुछ कर भी पाऊँ तो बड़े पापा बड़े मम्मी मना कर दें। ये भी चलो एक थ्रेट है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है। तुम्हारी लाइफ में ऐसे कुछ थ्रेट, रोहित तुम्हें लगता है कुछ थ्रेट? फाइनेंशियल थ्रेट, बॉयज को हमेशा इस थ्रेट की ज्यादा चिंता रहती है, भले ही पिता कहाँ भी पहुंच जाए, लड़कों को ये थ्रेट होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके बाप के बैंक बैलेंस से कुछ नहीं होता है। किस दिशा तुम्हें बैंक बैलेंस हमारा होने ऐसा कोई थ्रेट जो आपको लगता है कि आपके कैरियर और सब कुछ दाव में लगाने को तुला हुआ है?
फैमिली बड़ी टेंशन में है। फैमिली उसमें क्या मम्मी की पापा? तीनों। अच्छा तीनों मतलब भाई मम्मी। भाई अच्छा भाई के बाद आप सेट है तुम्हारा। सर एक तो ये फाइनेंशियल जो वो पापा का जो है वो है मुझे अपना मतलब खुद करना है। ये तो लड़कों के अंदर रहती है सेट। और दूसरा सा फैमिली इश्यूज की मैं मतलब पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकता। ठीक है क्योंकि केयर आपको करना पड़ता है। ये सेट तो मेरे साथ भी है। कई लोग कहते हैं कि तुम इतने लैंग्वेजेस के माहिर हो तो तुम जबलपुर से बाहर क्यों नहीं गए? तो दिक्कत वही है कि हमारे माता पिता सबसे बड़ा सेट है हमारे, जिनको संभालना भी नहीं पड़ रहा है और लड़खाते रहते जब देखो तबीयत खराब रहती है। अब ये आपको मैं बता रहा हूँ कि थ्रेड पे इतना मैं ध्यान देने क्यों कह रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी तीनों को खत्म नहीं करता है। आपके पास स्ट्रेंथ है, आप बहुत ताकतवर हो, पर घर के माहौल बड़े अजीब टाइप के